ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 32 पर। सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि बेहुदा दोहराई जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती हैं? विकल्प प्रथम दिया है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभिनवता का नियम। आप इसमें ध्यान देंगे एक चीज़ अगर तो दोहराई जाने वाली क्या दिया है? दोहराई जाने वाली, जिसको बार बार दोहराया जाए अर्थात बार बार अभ्यास किया जाए, तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अभ्यास का नियम। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 33। खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था? खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों के प्रतिपादन की बात पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है बेनर, हसिड ने, मैटवीयेव ने, स्क्रोटर ने, इनमें से कोई नहीं। मैटवीयेव ने दिया था। अगला प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। कह रहा है आप लोग भी जवाब देते रहिए। सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकल्प दिया कोहलर, पावलो, थार्नडाइक, डेसी ने। तो किसने दिया था? पावलो ने। प्रत्यावर्धन सिद्धांत क्या चीज़ है? प्रत्यावर्धन सिद्धांत। प्रत्यावर्धन सिद्धांत किसने दिया था? पावलो ने। किसने दिया था? पावलो ने। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 35 नंबर। सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि तैयारी व्यक्ति को अन्य तरीकों की अपेक्षा अधिक शीघ्र प्रभावी रूप से सीखने में समर्थ बनाती है? विकल्प दिया है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, घनिष्ठता का नियम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम 2 प्रकार का होता है, प्रयोग का नियम, अनुप्रयोग का नियम। इसके बारे में विस्तृत बाद में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। करा सीखने का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहलाता है? 36 नंबर पे। तो ये कौन सा नियम है? अभी अभी इसकी बात ही करने वाले थे। ये कौन सा है? अभ्यास का नियम। इसमें क्या है? उपयोग और अनुप्रयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? खेल प्रशिक्षण के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन मैटवीयेव ने किया था। अभी अभी आपने इसको पढ़ा है। अभी अभी आपने इसको जो है पढ़ा है। तो ये तो सही है, सही है ना? ये तो आपने अभी अभी पढ़ा है इसको। दूसरा दिया है कि खेल प्रशिक्षण के 7 सिद्धांत का प्रतिपादन हैरे ने किया था। किसने किया था? हैरे ने किया था। तीसरा दिया है खेल प्रशिक्षण के 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन जेट लैटर ने किया था। किसने किया था? जेट लैटर ने किया था। इस प्रकार अगर तीनों कथन सही हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसका विकल्प डी लगाएंगे। कौन सा विकल्प लगाएंगे? विकल्प डी लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कथन ए, प्रेरणा के अभाव में सिखाई शून्य या बहुत थोड़ी मात्रा में ही होता है। सिखाई कारण आर दे रहा है कि प्रेरणा मनोविज्ञान का सबसे उज्ज्वल, क्या दे रहा है? सबसे उज्ज्वल तथा आवश्यक क्षेत्र है। अब इसमें कूट क्या दिया है? कूट क्या दिया है? कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है।
विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे अब। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। शिक्षा, सूरत शकल, योग्यता, प्रतिभा उपरोक्त में से कौन से व्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें ध्यान दीजिए, शामिल नहीं है पूछ रहा है। केवल प्रथम, केवल द्वितीय, केवल तृतीय, ये सभी। तो इसका विकल्प बी सही हुआ, केवल द्वितीय, सूरत शकल। प्रश्न संख्या 40 पर ध्यान दीजिए। व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? समुदाय से, खेलने से, शिक्षा से, भोजन से। असामान्य व्यवहार प्रभावित होना पूछ रहा है, तो ये किससे प्रभावित होता है? शिक्षा से। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन है शारीरिक विकास में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, धार्मिक विकास में, सामाजिक विकास में। आप लोग भी उत्तर देते रहिए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया, शारीरिक शिक्षा का मूल मंत्र है। शारीरिक शिक्षा का मूल मंत्र है उचित व्यवहार तथा उचित कृत्य। उचित व्यवहार तथा उचित कृत्य। दूसरा दिया, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक प्रक्रिया है। क्या दिया है? शारीरिक प्रक्रिया है। विकल्प में क्या क्या दिया है इधर देखेंगे ध्यान से। केवल प्रथम, केवल द्वितीय, पहला और दूसरा दोनों, न तो पहला न ही दूसरा। इसका जो है सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। क्या है कथन? सही है। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 43, आदर्शवाद की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानी जाती है? आदर्शवाद, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है? उत्पत्ति। ध्यान दीजिए, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, क्षणभंगुरतावाद, विचारवाद। आप लोग भी जवाब देते रहिए। इसका कौन सा सही है? विचारवाद। प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। किसके अनुसार स्वस्थ शरीर ही आत्मा का संरक्षण भली प्रकार कर सकता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ शरीर ही आत्मा का संरक्षण भली प्रकार कर सकता है। उसने आत्मा को स्वामी तथा शरीर को सेवक की संज्ञा दी है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आत्मा की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन है कांट, अरस्तु, प्लेटो, हीगल। इसका जवाब आप लोग दीजिए। प्लेटो है। कौन है? प्लेटो। आगे बढ़िए। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है? तत्वज्ञान। पहला कथन दिया है, तत्वज्ञान के द्वारा ही यथार्थ सत्य तथा मूल्यों की खोज संभव है। दूसरा दिया है, तत्वज्ञान ही शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में यह निर्धारित करता है कि किन क्षेत्रों में अधिक बल देना चाहिए। तो तत्वज्ञान की अगर बात हो जाए तो ये दोनों क्या हैं? सही है। इस प्रकार अगर दोनों हैं तो इसका 1 और 2 दोनों, ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदर्शवाद किसकी बात कर रहा है? आदर्शवाद के प्रवर्तक किसे जाना जाता है? विकल्प दिया है प्लेटो, नीत्शे, सुकरात, अरस्तु। तो कौन है? प्लेटो है। कौन है? प्लेटो। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है, 46 नंबर। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित
प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या है? जैविक विकास के कारण मानव को एक ढांचा व क्रियात्मकता विरासत में मिली है। ठीक है, कह रहा है विरासत में मिली है। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? कृत्रिम रूप से निर्मित परिस्थितियों के कारण मानव की मानसिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये बात भी क्या है? सही है। इस प्रकार पहला और दूसरा दोनों अगर कथन सही है तो ये विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग भी इस प्रश्न को हल करते रहिए। आप लोग अगर अध्ययन करते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को हल करते होंगे, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना है, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों को कराया जा रहा है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो इसको हल करिए। ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 48, कथन ए दिया है, सामान्यतः वृद्धि एवं विकास को अंतर्बल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास को अंतर्बल, क्या दिया है? अंतर्बल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यस, प्रयोग किया जाता है। क्या करा? दूसरा, जीव विज्ञान तथा मनोविज्ञान के विद्वान वृद्धि एवं विकास दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं मानते। बिल्कुल वृद्धि और विकास में अंतर होता है। वृद्धि और विकास में अंतर होता है और इसको जो है मानते भी हैं। यहाँ कह रहा है नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार जो है ए सही है किंतु आर गलत है। क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कौन से कथन सही है? करा, शारीरिक वृद्धि एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा दिया, शारीरिक वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो प्रत्यक्ष ठोस एवं मजबूत होता है। बिल्कुल सही। इस प्रकार केवल दूसरा कथन क्या है? सत्य है, ट्रू है। ठीक है।